देखिए आज क्लास 10th में त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 आपको पढ़ाई जा रही है। कल आपको जो सूत्र लिखवाए थे पिछले वीडियो में उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। और देखिए पहला सवाल है, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्न के मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक चित्र बना लीजिए समकोण त्रिभुज का, जिसमें कोण B समकोण। देखिए चित्र बनाने में एक ध्यान रखिए कि अगर A का मान निकलवाया है तो सुविधा के लिए A को यहां पर ही रखिए, थीटा पर। यहां पर से भी निकल जाएगा, लेकिन यहां से ज्यादा आसान रहेगा सवाल। अब देखिए यहां पर अगर ये थीटा मान लिया तो ये क्या कह रहा है कि AB बराबर 24 और BC बराबर कितना दे रखा है, 7। AB बराबर 24 और BC बराबर 7। क्या चीज निकालनी है? इसमें तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। AC क्या बन गया? ये कर्ण, ये बन गया लंब, ये बन गया आधार। तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए AC कैसे निकाल देंगे इसको। BC का मान 7, तो देखिए 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग, इसका वर्गमूल 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, 625 और 625 का वर्गमूल 25। ये भुजा कितनी आ गई? ये 25 आ गई। देखिए AB बराबर कितनी दे रखी है? 24। BC बराबर कितनी दे रखी है? 7। तीसरी भुजा AC जो कर्ण कहलाएगी किसके बराबर हो जाएगी? 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग। 7 का वर्ग कीजिए, 7 में 7 का गुणा करेंगे 49, 24 में 24 का गुणा करेंगे 576 और 49 जोड़ करके कितने आ गए? 625 और 625 का वर्गमूल कितना आ गया? 25। अब देखिए इसने किसका मान ज्ञात कराया है? साइन A का। साइन A लंब बटे कर्ण। साइन A के लिए लंब कितना है? ये 7 और कर्ण कितना है? इस भुजा को लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। तो साइन का मान किसके बराबर हो गया? लंब बटे कर्ण। कॉस A का मान किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें? 24 और कर्ण कितना है इसमें? 25। यही इसका आंसर है, साइन A का और कॉस A का फर्स्ट खंड। अब देखिए सेकंड खंड। इसमें देखिए साइन C और कॉस C का मान पूछा है। B कोण समकोण है। अब यहां पर C के मान निकालने हैं, तो C यहां रख दीजिए। AB का मान कितना दे रखा है? 24। BC का मान कितना है? 7 और ये AC का मान कितना निकल के आया है? ये 25। सुविधा के लिए आपको यही करना है कि अगर A का मान निकलवा रहा है तो A यहां पर लगा दीजिए, अगर C का मान निकलवाया है तो C का मान यहां लगा दीजिए। अब देखिए किसका मान निकलवाया है? साइन C लंब बटे
कर्ण। अब इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये सामने वाली भुजा 24/25 आंसर। और दूसरा मान निकलवाया है cos c का, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7। फिर दोबारा देख लीजिए, एक ये त्रिभुज एबीसी बना हुआ है जिसमें ये कोण बी समकोण है। ए को यहां पर थीटा की जगह पर ले लिया क्योंकि ए का ही मान निकलवाया है। बीसी का मान 7 दे रखा है, एबी का मान 24 दे रखा है, तो पाइथागोरस की प्रमेय से एसी का मान कितना निकाल लिया 25। अब साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। इसके सामने की भुजा लंब बटे कर्ण। और कॉस का मान किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए साइन सी और कॉस सी का मान निकलवाया है, निकल तो एसी से जाएगा लेकिन यहां ये सुविधा पड़ेगी इससे। अब देखिए यहां पर ये सी मान लिया थीटा, इस अब साइन सी किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान 24, कर्ण का मान 25। अब कॉस सी किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण, 7/25। बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो आप कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, आकृति में एक आकृति दी हुई है, tan p माइनस cot r। मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह ज्ञात करना है आपको, एक आकृति दी हुई है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ये आकृति है पी क्यू आर। इसमें देखिए पी आर का मान दे रखा है, पी क्यू का मान दे रखा है, लेकिन क्यू आर का मान नहीं है। तो सबसे पहले आप क्यू आर ज्ञात कर लीजिए। क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, इस बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घट जाएगी। 13 का वर्ग 169, 25 और 25 का वर्गमूल 5। ये भुजा निकल आई आपकी 5। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है इसमें, tan p। देखिए अब ये थीटा हमने कौन सा मान लिया, ये थीटा मान लिया, इसमें ये p दिया हुआ है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या बन जाएगी, लंब। ये कर्ण और ये आधार, तो tan p किसके बराबर होगी, 5/12। अगर ये थीटा मान लिया जाए तो थीटा के सामने की भुजा लंब और ये क्या बन गई, आधार। और tan किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। अब देखिए cot r का मान, cot r, अब देखिए थीटा ये बन गया, तो इसके सामने ये बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार। और cot किसके बराबर होती है, आधार बटे लंब। इसके लिए लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा, तो कितना हो गया, 5/12।
जब P को थीटा माना तो लंब ये बन गया, और जब R को थीटा माना तो लंब ये बन गया। कर्ण फिक्स रहता है, ये आपस में बदलते रहते हैं। tan P बराबर लंब बटे आधार। इधर cot R बराबर आधार बटे लंब। इसके लिए आधार कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा, और लंब ये बन जाएगा। अब किसका मान पूछा है इसने, tan P माइनस cot R। tan P का मान कितना है, 5/12। 5/12 में से 5/12 गए 0। फिर देख लीजिए, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये कर्ण है। अगर ये थीटा यहाँ पर P है तो ये लंब बन जाएगा, तो tan बराबर किसके होता है, tan लंब बटे आधार। अब cot का मान निकालना है, cot किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब। तो इसके सामने की भुजा तो ये बनेगी लंब, और ये बन जाएगी आधार, आधार बटे लंब। इस में से इसको घटा दीजिए 0। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइन A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है, इसमें क्या दिया हुआ है कि साइन A बराबर 3/4। ये प्रश्न में दिया हुआ है साइन A बराबर 3/4। ये साइन किसके बराबर होता है, ये लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें लंब 3 कर्ण 4। यहां पर ये थीटा लेना है, लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 4। ये दो भुजा मिल गई, तीसरी भुजा निकालिए AB। कितना हो जाएगा, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दीजिए। √7। अब इसमें पूछा है इसने cos A किसके बराबर होता है, cos A आधार बटे कर्ण। cos के लिए ये लंब बनेगा, ये क्या बन जाएगा, आधार। आधार का मान कितना है, √7/4। अब निकालना है इसमें tan A। लंब का मान 3, आधार का मान। फिर देखिए त्रिभुज है ये, इसमें साइन A दे रखी है 3/4। साइन किसके बराबर होती है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान 3 हो गया, कर्ण का मान 4। आधार कितना निकल आया इसकी सहायता से, √7। अब cos का मान निकालना है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और tan का मान लंब बटे आधार, 3/√7। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही हो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। अब आपकी ये त्रिकोणमिति लगातार चलती रहेगी और समाप्त करवाई जाएगी। ओके।